अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। और हम सी एस 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की आज लैब नंबर 12 करने जा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं हम आईपी एड्रेस और सबनेटिंग के हवाले से सीख चुके हैं। अब जो है रियल वर्ड्स की जो प्रॉब्लम है और रियल वर्ड्स में जो मामलात होते हैं वो जो है ना हम इस लैब में उसको देखेंगे कि हम कैसे उन चीज़ों को एक्सेस करते हैं और उनका सोल्यूशन निकालते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हम पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ये चीज़ जो है चेक करते हैं कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो किस किस्म की है और और कितनी है और किस चीज़ की है। ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान आपको जो सबनेटिंग है ना उससे मुतल्लिक कुछ सवालात आपके जहन में आते हैं, जिसमें जो कुछ सवालात यहाँ पे दिए हुए हैं कि हम कौन सा आईपी एड्रेस ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। उसके अलावा हमें जो फिज़िकल सबनेट्स हैं वो हमें कितने चाहिए हमारे नेटवर्क पे, ये भी डिपेंड करता है सेपरेटिंग की बिट्स को असाइनिंग करते वक्त। उसके अलावा आर वी एडिंग मोर फिजिकल, या फ्यूचर में हमने मज़ीद भी नेटवर्क्स ऐड करने हैं अपने नेटवर्क में, मज़ीद भी हमने सब नेटवर्क्स जो है वो ऐड करने हैं या नहीं करने। और इसके अलावा हम कितने होस्ट जो है वो हमारे सबसे बड़े जो हमारा जो सबनेट है उसको रिक्वायर होते हैं। ठीक है, उसमें कितने होस्ट हमको जो है ना हमें चाहिए होते हैं। और इसके अलावा हाउ मेनी होस्ट डू वी हैव इन द लार्जेस्ट सबनेट इन द नियर फ्यूचर, या फ्यूचर में अगर हम कोई बहुत बड़ा कोई सबनेट बनाते हैं तो उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है नंबर ऑफ होस्ट की वो कितने होंगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना हम वो जो बिट की जो मैनिपुलेशन कर रहे थे ऊपर, बिट्स की कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो उनके ज़रिए हम जो है ना आसानी से अपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद ये पता लगा सकते हैं कि हमने अपने आईपी एड्रेस को कैसे पार्टीशन करना है। ठीक है जी। तो पार्ट 2 आ गया पार्टीशनिंग नेटवर्क एड्रेस। हमारा जो नेटवर्क एड्रेस है यानी आईपी एड्रेस जो है उसके होस्ट बिट्स को हमने कैसे पार्टीशन करना है। जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम ऊपर करके आ रहे होंगे ना, तो हमने जो हमें जो नंबर ऑफ सबनेट्स रिक्वायर्ड है, एक हमने वो चीज़ ध्यान में रखनी होती है। और जो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट चाहिए होते हैं ईच सब नेटवर्क पे, वो जो नंबर है वो हमें चाहिए होते हैं। यानी अगर हमारे पास का टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स और 8, देन हम देखेंगे कि उन 8 जो हमारे नेट सब नेटवर्क्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो होस्ट हैं वो किस सब नेटवर्क पे हैं। तो वो जो मैक्सिमम नंबर होगा वो हम पिक करेंगे होस्ट बिट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फंडामेंटल ट्रेड ऑफ इन चूजिंग दिस नंबर एज फॉलो। तो फंडामेंटल ट्रेड ऑफ जो है वो क्या है। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर आप एक चीज़ में फ़ायदा कर रहे हो ना, ठीक है, एक चीज़ में फ़ायदा देख रहे हो या चाह रहे हो, तो दूसरी साइड से जो है ना फ़ायदा जो है उसमें कमी आती है या उसमें नुकसान होता है। तो ट्रेड ऑफ आप यूँ समझे तराजू की तरह है। अगर तराजू के एक पल्ला आप भारी रखेंगे तो दूसरा पल्ला जो है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम जो है ना बेसिकली क्लास सी जो नेटवर्क्स है जिसमें हमारी 24 बिट्स नेटवर्क्स की होती हैं, 8 बिट होस्ट की होती हैं, उस पे हम ये जो हमारा ट्रेड ऑफ फंडामेंटल ट्रेड ऑफ का जो कंसेप्ट है वो जो है वो ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आप एक स्लॉट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा आईपी एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस है 32 बिट्स का। 24 तो साइड पे करें, वो तो नेटवर्क की हो गई। जो 8 होस्ट बिट्स है ना उसमें से एक एक करके अगर हम बोरो करें तो ये आपको जो एरो दिए हुए हैं ये बेसिकली आपको ये कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि अगर हम एक बिट सबनेट की रखेंगे तो हमारे पास सबनेट्स कितने अवेलेबल होंगे और होस्ट कितने अवेलेबल होंगे। अकॉर्डिंगली ये चीज़ आप देखें जैसे जैसे जा रही है ना, तो ट्रेड ऑफ का मतलब यही था यहाँ पे कि देखें जैसे जैसे सबनेट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ होस्ट जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, यानी अगर आपने एक बिट अलॉट करनी है सबनेट मास्क के लिए तो 2 raised to the power 1 आएगा आपके पास 2, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 2 सबनेट्स। ठीक है, और आपके होस्ट कितने होंगे, क्योंकि 7 बिट्स है पीछे, तो 2 raised to the power 7 आएगा 128 -2। आपको पता है क्यों करते हैं हम, तो ये 126 होस्ट आ जाएंगे। और जिसे नहीं पता कि ये -2 हम क्यों कर रहे हैं तो वो पिछली जो लैब की जो वीडियोज़ है हमारी उसे देखें। ठीक है जी। तो मैं आई बटन में उनमें से किसी एक का जो है ना लिंक ये यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके जी। तो इसी तरह जैसे जैसे हम बिट्स सबनेट के लिए एलोकेट करते जाएंगे ना, यहाँ पे हमने एक कर दी थी, फिर हम दूसरी जब करेंगे तो 2 raised to the power 2 क्या आएगा 4 सबनेट्स, और पीछे 6 बिट्स आएंगे तो 2 raised to the power 6 आएगा 64 -2 62 होस्ट। ठीक है जी। तो ये क्लास सी के मुतल्लिक कुछ जो हमारा जो ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट था ये वो था, इसको आप देख लें। और नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है विच इज़ क्लास बी सबनेटिंग डिज़ाइन एग्जाम्पल है।
अब यहाँ पे क्लास बी का आ गया, क्लास सी का तो हम जो कर चुके हैं। तो क्लास बी में क्या होता है, हमारी 16 बिट्स ऑलरेडी नेटवर्क की है ना, इन्हें तो साइड पे कर दें, पीछे रह गई हमारी 16 बिट्स। तो उनके जो है ना कितने सिनेरियोज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये आप लोगों ने खुद करना है, ये आपकी जो है ना प्रैक्टिस है। और आपने मुझे जो है ना, आपने जो चीज़ बतानी है ना कमेंट करके, वो ये बतानी है कि यहाँ पे जो ये जो क्रॉस लगा हुआ है इस एलोकेशन पे, यानी जो 3 बिट्स हमने जो सबनेटिंग के लिए यहाँ पे रिजर्व किए हैं, तो ये नॉट इनफ क्यों है सबनेट्स के लिए, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपने कमेंट में लाजमी कर मुझे बताना है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ अच्छी से आ गई होंगी और आप मुझे आसानी से इसका जवाब दे देंगे। ये लास्ट वाले का भी यही सीन है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं जो मेन अपना जो टॉपिक है, जो मॉडिफाइड सबनेट मास्क हमने पहले कैलकुलेट किया था ना लैब 11 में, तो ये उसको हम दोबारा प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्लास सी के लिए, हम मॉडिफाइड या उसको कस्टम सबनेट मास्क कहते हैं, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए ये होता है कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो किस क्लास का है। देखिए इसमें 24 जो पहली बिट्स हैं ये एलोकेटेड है किसके लिए, नेटवर्क के लिए, ये वाली, ठीक है, 24 बिट्स। तो ये क्लास सी हो गया, 24 बिट्स तो क्लास सी के ज़ुमरे में आती है ना, जो नेटवर्क को दी जाती है। अब इसमें से 3 बिट्स हमने वो सबनेटिंग के लिए ले लिए। तो अब इनका पहले डिफ़ॉल्ट मास्क, सबनेट मास्क कैसे फाइंड करेंगे, जो नेटवर्क की जो जितनी भी बिट्स हैं उनके जो अकॉर्डिंगली हमें बाइनरी नंबर में तमाम वंस कर देने होते हैं, ये ऑल वंस हो गए। और जो होस्ट बिट्स होती हैं उनके लिए हम ऑल ज़ीरोज़ कर देते हैं। हमारे पास सबनेट मास्क आता है, इनको आपने डेसिमल में चेंज करना है, तो ये आएगा 255.255.255, यानी यहाँ आएगा 255.255.255 डॉट, ये क्या आएगा 0, ठीक है जी। उसके बाद जो जो 3 बिट्स आपकी सबनेटिंग के लिए आपने बोरो कर लिए हैं होस्ट में से, तो उन्हें भी आपने, चूंकि अब ये नेटवर्क का पार्ट बन गई है ना, यानी जो 24 बिट्स हैं वो नेटवर्क की हैं और 3 सब नेटवर्क्स की हैं। तो टोटल हमारे पास नेटवर्क से बिट्स कितनी हो गई, 24 प्लस 3, तो विच इज़ 27। तो 27 जो है ये ऑल आपने जो बिट्स हैं वंस कर देनी है, और जो होस्ट बिट्स बाकी रह गई हैं 5 वो ज़ीरोज़ कर देनी है। और इसके अकॉर्डिंगली आपने जब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास आपका जो कस्टम सबनेट मास्क है क्लास सी का वो आ जाएगा 255.255.255.224। तो ये 224 कैसे आया है, ये बेसिकली आपने जो 8 बिट का जो ये नंबर है ना, ये पूरे वाला, ये ऐसे आपने कन्वर्ट किया है डेसिमल में, ठीक है। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो सिंपल सा जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे आप जाएं कैलकुलेटर में जाएं, आपके पास यहाँ पे प्रोग्रामर का कैलकुलेटर होता है, वो आपने सेलेक्ट करना है। उसमें आपने यहाँ पे जाना है बाइनरी नंबर पे, और बाइनरी में ये जो 8 बिट्स है आपने लिख देनी है 111 और 50, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अगर आप इसको डेसिमल में देखें ना, तो इसने हमें दे दिया 224, तो यही 224 उसने यहाँ पे लिखा। क्लियर है जी यहाँ तक। यहाँ पे जो नीचे है ना, आपको नीचे आपको यहाँ पे जो स्टेप्स बताए हुए ये वही स्टेप्स है जो मैं आपको करा चुका हूँ। सबसे पहले आपने डिटरमिन करना होता है डिफ़ॉल्ट सबनेट, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट सबनेट जो है ना वो डिटरमिन किया था, कैसे किया था कि जो 24 नेटवर्क की बिट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे तमाम वंस डाल दिए थे, और होस्ट बिट्स के अकॉर्डिंग हमने 0 डाल दिया, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सबनेट जो है ना मास्क आ गया था। इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 255.255.255.0। ओके जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने जो तमाम लेफ्ट मोस्ट ज़ीरोज़ है ना, उन्हें हमने वंस में कन्वर्ट करना है सबनेटिंग बिट्स के लिए। यानी ये जो सबनेटिंग बिट्स थी, ये जो 3 हमने बोरो किए हैं, ये हमने वंस कर देनी है, ये आपको बता रहा है जस्ट सिंपली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद हमने करना है कन्वर्ट सबनेट मास्क टू डॉटेड डेसिमल नोटेशन। उसके बाद ये जो न्यू हमारे पास आया है ना बाइनरी में सबनेट मास्क, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो डेसिमल में जो है ना, ये जो आपको कह रहे हैं ना कि डेसिमल डॉटेड नोटेशन,
तो उसमें आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपके पास वही 255.255.255.254 आ गया, ठीक है जी। और आपने इस सबनेट मास्क को आप स्लैश नोटेशन के ज़रिए भी जो है ना कर सकते हैं एक्सप्रेस। तो वो कैसे करेंगे, आप ये सारे वंस को काउंट कर लें, इन तमाम वंस को आप काउंट करें, ये जितने भी आएंगे ना तो वो स्लैश लगा के आपने उतना नंबर लिख देना है। तो ये टोटल अगर आप काउंट करें तो ये 27 होंगे। 24 तो ये हो गए ना, 8 + 8 + 8 24, और 3 ये हो गए, तो ये 27 आ गया। स्लैश 27 नोटेशन है, ठीक है जी इसकी। ये आपको यहाँ पे ये बता भी रहे, ये देखें। ओके, उसके बाद ये क्लास बी का आपको ये तरीका सारा बताएगा, ये आपने जो है ना खुद कर लेना है। इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे बताएं। सिर्फ क्लास बी का आपको ये जहन में रखें कि 16 बिट्स ऑलरेडी नेटवर्क की होती हैं, 16 होस्ट की होती हैं। 16 में से जो हो बिट्स जो बोरो होंगी ना वो सबनेट आईडीज़ की होंगी, ठीक है। और इसका तरीका वैसे ही है जैसे हमने क्लास सी के लिए किया था। अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, विच इज़ VLSM एंड राउट समराइजेशन, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक जो हम पढ़ चुके हैं, आई होप सो आपको ये क्लियर होगा कि सबनेट आईडी क्या है और सबनेट एड्रेस क्या है, ठीक है। तो सबनेट नंबर जो होती है ना, सबनेट आईडी बेसिकली सबनेट नंबर होता है, और इसे हम बाइनरी में भी लिख सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल हम नीचे देखेंगे ना क्लास सी की, तो आपको कंफर्म हो जाएगा इससे। मैं आपको साथ में करा भी देता हूँ। और सबनेट एड्रेस क्या है, तो सबनेट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो जिसमें सिर्फ सबनेट के आईडीज़ को हम नहीं, बिट्स को नहीं देख रहे होते, हम उन बिट्स को एज अ होल पूरा एड्रेस उठा के हम देख रहे होते हैं, तो वो सबनेट एड्रेस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबनेट आईडी क्या है आपके, ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये आपके सबनेट आईडीज़ हैं, ठीक है। ये जो 3 बोरो हुई हुई है ना ये ज़ीरो, ये सबनेट आईडी की बिट्स हो गई बोरो। लेकिन सबनेट एड्रेस आपका क्या होगा, सबनेट एड्रेस आपका ये पूरा जो है ये सबनेट एड्रेस होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है सिर्फ। अब हम क्लास सी का ये एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, इसे आपने अच्छे से समझ लेना है। तो समझे आपने जो है ना आप कामयाब हो गए। पूरी लैब जो मकसद था, पूरी जो पिछली लैब्स था उनका मकसद था, वो आप सब समझने में आपको कामयाबी होगी अगर आप ये समझ जाते हैं, ठीक है जी। ओके, इसमें अगर आप देखें आपको एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है 211.77.20.0, और उसको हमने ये 4 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। 8 बिट में हमारा पहले ये पहला ऑक्टेट आ गया 211, दूसरे ऑक्टेट में हमारा 77 आ गया, तीसरे में 20 आ गया, और थर्ड में 0 आ गया। अब ये जो डेसिमल वैल्यूज़ है ना, ये जो दी हुई हैं, इन्हें हम बाइनरी में यहाँ पे हमने कन्वर्ट करके लिख दिया है। ये आप कर सकते हैं, आपको मैंने अभी कैलकुलेटर का तरीका बताया बेसिक, और वैसे भी आपको ज़ुबानी भी जो है ना ये करने आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 बिट्स जो बिट्स है ना जो वो हमने जो है ना रिजर्व रखी है किसके लिए, सबनेट के लिए, ठीक है। सबनेटिंग बिट्स है हमारी, ये आपने याद रखना है। अब जैसे जैसे हमें सबनेटिंग नेटवर्क्स बनाएंगे ना, तो उन नेटवर्क्स को हम, लाजमी बात है कि जब हमारा पूरा एड्रेस तो वैसे ही रहेगा नेटवर्क आईडी वाला, जो हमारा ये पार्ट है, ये वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा। सिर्फ जब हम नया सबनेट बनाएंगे तो हम सिर्फ इस जो ये जो एरिया है इसमें चेंजिंग करेंगे, ठीक है। जब हम दूसरा सबनेट बनाएंगे तो तब भी हम यहाँ पे चेंजिंग कर रहे होंगे, जब हम तीसरा सबनेट बनाएंगे तो तब भी हम यहाँ चेंजिंग कर रहे होंगे। वो कैसे कर रहे होंगे देखते हैं जी यहाँ पे। अब देखें, इस एड्रेस को अपने जहन में रखना है, और यहाँ पे देखें कि हम सबनेट नंबर 0 जो है ना वो बना रहे हैं। तो सबनेट नंबर 0 वैसे ही रहेगा जो ये ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो ये बिट्स हैं 3 वैसे 0 ही हैं। अब सबनेट 1 आ गया। अब जब सब नेटवर्क हम नंबर 1 बनाएंगे, एक हम बना चुके हैं यानी दूसरा बनाएंगे, या यूँ समझे हम इसको छोड़ देते हैं, हम स्टार्ट ही 1 से करते हैं। अब हम जब पहला सब नेटवर्क बनाएंगे उसको असाइन करते हैं, हम उसको क्या असाइन करेंगे, कौन सा एड्रेस असाइन करेंगे, जो ये जो नेटवर्क एड्रेस ये वाला है ना, जो ये जो 24 बिट्स है ये वैसी सेम रहेंगी ये वाली, ठीक है। सिर्फ हमें जो सब नेटिंग की जो बिट्स हैं वो चेंज करनी होंगी। तो पहले नेटवर्क के लिए हम 1 बनाएंगे, और 1 को डेसिमल में वैसे ही 3 बिट्स को यूज़ करते हुए हम 001 लिखेंगे। ओके हो गया जी। और इस पूरे नंबर को जब आप जो 8 बिट्स के नंबर को आप पूरे को कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो बेसिकली आपका 32 बन जाएगा, ठीक है। ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना।
इसी तरह आपका दूसरा सबनेट आ गया, दूसरे सबनेट में आप 2 आ गया, तो 2 को डेसिमल में क्या लिखते हैं हम, 10 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बिट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 010, ठीक है। और अब एज अ होल इन पूरी 8 जो पूरा ऑक्टेट है इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 64 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ना देख रहे हैं आप कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह सबनेट 3 के लिए, सबनेट 4 के लिए, सबनेट 5, 6, 7, ठीक है। तो ये 7 के लिए जो लास्ट हमारा जो ये हमारा सबसे लास्ट जो है ना नेटवर्क सब नेटवर्क होगा इस नेटवर्क एड्रेस को यूज़ करते हुए, क्योंकि हमने 3 बिट्स यूज़ किए हैं ना, तो 3 बिट्स को यूज़ करते हुए हम 2⁻³ विच इज़ इक्वल टू 8 हम 8 सब नेटवर्क्स बना सकते हैं, जो हम यहाँ पे कामयाबी से बना चुके हैं। वो कौन कौन से सब नेट्स बनाया हमने, पहला ये बनाया 0 से स्टार्ट लिया और हम ऑनवर्ड चलते गए यहाँ पे 7 तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 विच इज़ टोटल नंबर 8 सब नेटवर्क्स जो है ना हमने बना लिए हैं, सही है जी। तो ये था जो है ना कंसेप्ट, आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा और इसमें कोई इतनी मुश्किल भी बात भी नहीं है। तो क्लास सी को की एग्जांपल को यूज़ करते हुए हमने एड्रेस डिटर्मिनेशन जो है ना वो देख ली कि हम कैसे करेंगे सबनेटिंग के लिए, ठीक है। जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लेना, ये सारी वही चीज़ है। अब आगे क्लास बी आ गया है, क्लास बी में आपको पता है 16 बिट्स होती हैं आपकी नेटवर्क्स की, और बाकी यहाँ पे जो बोरो बिट्स हैं वो उन्होंने 5 ली हुई हैं। तो इन 5 को यूज़ करते हुए हम 2⁻5 विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 2 2 4 8 16 32 जो है ना आप सब नेटवर्क्स बना सकते हैं 5 बिट्स को लेके, ठीक है। इसमें तो ये 0 से स्टार्ट लेके आपको 31 तक लेके जाएगा, तो ये टोटल 32 आपके सब नेटवर्क्स बन सकते हैं। आई होप सो आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और उसको आप आसानी से कर लेंगे। ओके जी, हम एंड की तरफ बढ़ने लगे हैं। अब वो आगे सी आइडिया स्लैश नोटेशन बहुत ईजी है और ये आप कर चुके हैं कि क्लासलेस एड्रेसिंग में हमें जो है क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम में जो है हम स्लैश नोटेशन को यूज़ करते हैं, और इसीलिए जो क्लासलेस इंटर डोमेन रूटीन है यानी क्लासलेस एड्रेसिंग जो स्कीम है उसको हम क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग भी कहते हैं, और इसके जो एब्रीविएशन है वो है CIDR, ठीक है। स्लैश नोटेशन भी से कहते हैं, ये आपने MCQs के लिए याद रखना। ओके, इसमें कुछ भी ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, बस इसमें आप इसको पढ़ लेना। सिंपल सी चीज़ है जी कि नेटवर्क्स की जितनी बिट्स 1 होंगी ना उन सबको यानी जो आपका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है या सबनेट मास्क होता है उसमें जो जितनी नंबर ऑफ़ बिट्स 1 होगी तो वो आप स्लैश नोटेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये आप कर लें CIDR नोटेशन में, स्लैश नोटेशन में, कि अगर आपको एक IP एड्रेस दिया गया हो तो आप उस और उसके साथ स्लैश नोटेशन दी हुई हो तो आप उसका जो सबनेट मास्क है स्लैश नोटेशन को यूज़ करते हुए कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए आपको ये IP एड्रेस दिया हुआ है 184.113.152.0, तो ये जो एड्रेस है, ठीक है, क्लासलेस नेटवर्क का, ये इसकी जो स्लैश नोटेशन ये बता रही है कि इसके जो सबनेट मास्क है ना उसकी जो पहली जो 22 बिट्स हैं वो 1s होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि ये जो नेटवर्क का जो एड्रेस है डेसिमल में हमें दिया गया, इसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बाइनरी में आ गया, उसके बाद हम इसकी जो पहली 22 बिट्स हैं वो हम क्या कर देंगे, 1s कर देंगे और बाकी 0s कर देंगे, और ये हमारे पास इसका जो है ना कस्टम सबनेट मास्क आ गया। अब ये जो सबनेट मास्क है ना इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम जस्ट वो अपना कैलकुलेटर यूज़ करेंगे बाइनरी से डेसिमल, तो ये ऑल वंस के लिए 255 होता है, और यहाँ पे जो आपके पहली जो 6 बिट्स जब 1s होती है ना तो वो 252 के इक्वलेंट होता है, ठीक है, और जब सारी 0s होते हैं वो 0 के इक्वलेंट होता है। तो ये आपका इस नेटवर्क के लिए आपका जो सबनेट मास्क आ गया वो आ गया 255.255.2.252.0, और ये कैसे हमें मालूम पड़ा था, ये स्लैश नोटेशन से, /22 से, ये इसकी मदद से हमने हासिल किया। ओके जी, इम्पॉर्टेंट नोट अबाउट सबनेटिंग, ये हम पढ़ लेते हैं और उसके साथ हम क्लोज करेंगे हमारी जो लैब है, सारी हमारी क्लोज हो जाएंगी। यहाँ पे 13 में ऑलरेडी डाल चुका हूँ,
वो आप देख लीजिएगा। तो ये लैब 12 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी और आई होप सो आपका जो कोर्स है फाइनल टर्म का वो भी इसमें कवर हो रहा है। ठीक है जी, तो इम्पोर्टेंट नोट है वो भी देख लेते हैं कि ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, पहली काम की बात यह है कि जो नेटवर्क आईडी होती है ना, जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क आईडी होती है, वो तमाम जो सबनेट्स हैं उनमें मौजूद जितने भी होस्ट्स होते हैं या नेटवर्क में मौजूद जितने भी सब नेट्स होते हैं, उन सब के लिए वो एक ही होती है, नेटवर्क आईडी। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क आईडी होती है, पहली बात। दूसरी है कि द सबनेट आईडी इज़ द सेम फॉर ऑल होस्ट, यानी अगर सबनेट आईडी हम एक एलोकेट करते हैं ना अपने किसी सब नेटवर्क को, तो वो आईडी उस सब नेटवर्क के अंडर जितने भी होस्ट काम कर रहे हैं ना या उससे कनेक्टेड हैं, तो उन सब के लिए वो सबनेट आईडी जो है ना वो क्या होती है, सेम होती है। और जो होस्ट आईडी होती है ना वो यूनिक चीज़ है एक। ठीक है, ये हम शुरू में पढ़ चुके थे कि हर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस की ज़रूरत होती है विच इज़ इट्स होस्ट आईडी। तो ये होस्ट आईडी और इन तमाम सबनेट आईडी और नेटवर्क आईडी को मिला के हमारा आईपी एड्रेस बनता है, जो कि हम असाइन करते हैं किसी भी दुनिया में मौजूद किसी भी सिस्टम्स या किसी भी डिवाइस को जो इंटर नेटवर्क या इंटरनेट को इस्तेमाल करना चाहती है। ठीक है जी, इंटरनेट बेसिकली जो है वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है। ठीक है जी, तो ये जो तीसरी चीज़ है काम की वो ये है कि द होस्ट एज इज यूनिक विद इन ईच सबनेट, यानी अगर हम एक सब नेटवर्क बनाते हैं तो उस सब नेटवर्क के में हर जो होस्ट आईडी होगी ना वो क्या होगी, यूनिक होगी। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आप देख लें और कंसेप्ट तो आपके क्लियर इंशाल्लाह हो ही गए होंगे। ईच सबनेट हैज़ द सेम सेट ऑफ होस्ट आईडीज, तो जो हर सबनेट होता है ना उसके जो होस्ट आईडी का जो सेट होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक टेबल देख लेते हैं और इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमें CIDR नोटेशन या स्लैश नोटेशन के बारे में क्या समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले है नेटवर्क आईडी बिट्स। अगर नेटवर्क टोटल बिट्स होती है 32, ये याद रखना आपने, एक बढ़ती जाएगी तो दूसरी घटती जाएगी। अगर नेटवर्क आईडी आपके पास 1 है और होस्ट आईडी आपके पास 31 है, तो होस्ट पर नेटवर्क फाइंड करने का कुलिया आप रिवाइज कर लें 2 रेज़ टू द पावर n विच इज़ द होस्ट आईडी बिट्स -2 करना होता है। ठीक है, और CID नोटेशन में जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स होती है नेटवर्क की वो स्लैश आपने करके लिखना होता है, /1 आ गया। ओके जी, तो एक इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, सबनेट मास्क इसका ये बनेगा कि ये जो 1 है ना, ठीक है, इसको हम जो है ना कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में और बाकी जो तमाम बिट्स हैं उसको 0 कर देंगे। ठीक है, यानी जो ये पहले ऑक्टेट में जो पहली बिट है वो 1 होगी, बाकी सारी 0 होंगी ना, 0 0 0 0 0 0 एंड 0, ये आपका पहला ऑक्टेट है। ठीक है, इस पहले ऑक्टेट में आपकी नंबर ऑफ जो नेटवर्क बिट्स हैं वो कितनी रिजर्व है, 1, पहली वाली सिर्फ एक रिजर्व है। तो अगर इस नंबर को आप कन्वर्ट करें डेसिमल में तो वो बनता है 128। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसने सबनेट मास्क में 128 लिखा है और बाकी तमाम बिट्स के लिए 0 0 0 लिख दिया। ठीक है जी, तो ये सारा टेबल आपने खुद रिवर्स कर लेना है, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे आपने पूछ लेनी है। आई होप सो अब आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। एट द एंड जाते जाते मैं आपको ये आखिरी जो लाइन है इसकी करवा देता हूँ। नेटवर्क बिट्स हमारे पास 30 हैं, ठीक है, और होस्ट बिट्स हमारे पास 2 हैं। तो जब होस्ट बिट्स हमारे पास 2 होंगी तो 2 रेज़ टू द पावर 2 हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, और उसमें से जब हम -2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो हमारे पास जो अवेलेबल होस्ट होंगे ना आईडीज़ वो 2 होंगी, हम 2 होस्ट जो है ना असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये 30 नेटवर्क बिट्स हैं, तो इसीलिए जो स्लैश नोटेशन है वो भी 30 होगी और इसका सबनेट मास्क जो है वो होगा 255 255 255। ये जो पहले 255 थी ना ये 24 बिट्स के लिए हैं, बाकी जो बच गई हमारी 24 में से 6 बिट्स, वो 6 बिट्स पहली लेफ्ट मोस्ट जब आप 1 करेंगे तो आपके पास डेसिमल में 252 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप सो आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल टर्म्स, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोई भी चीज़ आपको अगर चाहिए होती है, आप चाहते हैं कि वो एक्सप्लेन कर दें, तो वो आप कमेंट में बता दिया करें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं,
उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हम उन्हें जो है ना प्रायोरिटी दें और उनके लिए जो है जो चीज़ें हैं, कांसेप्ट्स हैं, जो हम करवा सकते हैं अच्छे से, हम वो करवाएँ, पूरी कोशिश करें। ठीक है जी? तो मिलते हैं हम किसी सीरीज़ में, किसी और लेक्चर में अच्छे से, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।